गुड मॉर्निंग बच्चों। 6th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हमने अब तक आपको जो पहला चैप्टर करवाया था उसकी एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 1A हमने कल की थी। इसके 3 क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए थे और कुछ क्वेश्चन इन्हीं में से मैंने आपको आपके घर पे करने के लिए दिए थे। आशा करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है नोइंग अवर नंबर्स, इसमें मैं अगली एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। ये है सेल्फ प्रैक्टिस 1B। बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चन ही हैं और 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। सरल क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन के हैं और हमें इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट की फिर से आवश्यकता पड़ेगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पेज नंबर 12 पर यह एक्सरसाइज आपकी दे रखी है, सेल्फ प्रैक्टिस 1B। तो बच्चों देखिए, हमारे पास में कुछ नंबर्स दे रखे हैं। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? एक कदम आगे बढ़ाना। ओके, इसी प्रकार से अब हमारे पास में जो भी नंबर है हम इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, सक्सेसर मतलब एक नंबर ज़्यादा। जनरली बेटा आप लोग देखते होंगे, आप लोग काउंटिंग करते हैं 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, इस तरह से नंबर चलते रहते हैं। तो वो हम क्या कर रहे हैं? 1 ऐड करने का मतलब ये हो गया बेटा कि हम उसमें एक नंबर बढ़ा रहे हैं, वो अपना सक्सेसर नंबर है। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मैं इसका बी पार्ट आपके सामने रखता हूँ। बी पार्ट दे रखा है 75,439। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना बेटा, इसका सीधा मैं आपका सॉल्यूशन लिखता हूँ। बच्चों, मैथ्स में जो भी आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोग आंसर नहीं लिखते, आप उसमें लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सक्सेसर ऑफ 75,439 इक्वल टू 1 + 75,439। ठीक है बच्चा, इसमें हमें एक नंबर को ऐड करना है। तो आप चाहे तो रफ में ले लीजिए। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, तो आपको रफ कॉपी की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सीधे इसको बैठ के जोड़ लेते हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। 75,439 सिंपल, आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है बेटा, 9 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? 10। 10 का 0 मैंने यहाँ पे रख दिया, एक इसमें मैंने कैरी लगा दी। 1 और 3 कितना होता है बेटा? 4। फिर 4 5 7 ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों अब इसका होता है 75,440। बस इसके नीचे एक बार आंसर आप लिख लीजिए। मैथ्स में जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन, और जो आंसर मांगा जाता है वो जहाँ पर लिखा होता है उस पर लिख देते हैं आंसर। आप शॉर्ट में SOL लिख सकते हैं यहाँ पर, और चाहे तो यहाँ पर शॉर्ट में ANS भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपको मैं इसका और करवा देता हूँ बच्चों। इसका डी पार्ट देखते हैं बच्चों। इस पर लाइन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और अब मैं इसका डी पार्ट शुरू करता हूँ बच्चों। 54,439
99। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। The successor of 54,099 is 54,001। ठीक है, ऐड कर दिया हमने। और इसका बेटा जो आपका रिजल्ट होगा यहाँ पर मैं इसे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। 54,099 इसमें केवल एक मैंने ऐड किया है। 9 और 1 बेटा क्या होता है 10, 0 इधर थी, यहाँ पर एक कैरी लग गई। 9 और 1 10, 0 लग गया, फिर से कैरी आ गई, 1 और 0 1, फिर 4 फिर 5, 54,100। और ये इसका है आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लास्ट में जो ये वर्क आता है इसे आप काट लेंगे। इसको मेंशन करना जरूरी नहीं है, या अपनी जो कॉपी है उसमें एक साइड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मेन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप आपकी कॉपी के पीछे कीजिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आपका होमवर्क मैं साथ साथ में यहाँ पे लिखता रहूँगा जैसे जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन का मैंने बी पार्ट और डी पार्ट करवाया है, तो आप इसके अंदर इसका ए पार्ट और सी पार्ट आप कैसे करेंगे। बच्चों अब इसके बाद मैं इसका सेकंड क्वेश्चन पर आता हूं। मैं इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राइट द प्रीडिसेसर। ये वर्ड आप ध्यान रखिए, PREDECESSOR, प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास में 4 नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनका प्रीडिसेसर निकालना है। बच्चों प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि इसके एक पहले कौन सा नंबर आया। ठीक है बच्चों, ये जानकारी हमें निकालनी है। तो बच्चों मैं शुरुआत करता हूँ। इसका सबसे पहले ए पार्ट दे रखा है 6,548। तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ बच्चों। द predecessor of 6,548 is 6,548 minus 1 is equal to। तो बच्चों हमें इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। मैं यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ। 6,548 माइनस 1, 8 में से 1 गया, 7 बचा, ये 4 5 और 6। तो बच्चों इसका जो आंसर हमें मिलता है वो है 6,547। ये इसका आंसर है। एक बार आपको ये क्वेश्चन मैं दोबारा से समझाता हूँ। प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक पहले वाला नंबर। ठीक है बेटा, तो हमने इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, मैं इसका एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ।
इसका डी पार्ट देखते हैं बच्चों। इसका डी पार्ट दे रखा है 85,030। सॉल्व करने का बेटा वही तरीका है जैसे हमने ये क्वेश्चन को किया है। The predecessor of 85,030 is equal to 85,030 minus 1। ठीक है बेटा, हम रफ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींच लेना, ठीक है। आप अपनी फेयर कॉपी में जो काम कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन की कंप्लीट होने पर आपको लाइन यहाँ पर खींचनी है। तो बेटा देखो इसका आंसर क्या निकलता है, 85,030 माइनस 1। ये 0 है, 0 में से वैसे नॉर्मली आप सब्ट्रैक्शन करना काफ़ी जानते हैं, फिर एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ। 0 है, 0 में से जा नहीं सकता है, यहाँ से बोरो लिया तो ये हो गया 10 में से लिया 9 बचा, एक बोरो लिया था तो ये 2 हो गया 0 5 85,029। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 85,029। तो बच्चों ये इसका जो आंसर नोट कर लीजिए। मैंने सही पार्ट और डी पार्ट कराया है। तो आप लोगों का जो वर्ग है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट और सी पार्ट, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। आपका आगे और पढ़ा दूँ मैं। बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द नंबर्स, यूज द सिंबल ग्रेटर, लेस और इक्वल। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने की आवश्यकता रहेगी। तो आपको मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी होगा कि जब भी हमें नंबर का कंपैरिजन करना पड़ता है तो हर क्वेश्चन में हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का बी पार्ट लेता हूँ 7,986 and 10,245। बच्चों हमें इनका कंपैरिजन करना है। देखिए वैसे तो आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, कोई कहता है कि ये 7,500 है, 10,000 है, तो 10,000 मान के चलिए ज़्यादा है। परंतु हमें क्वेश्चन करना किस तरीके से है, आपकी नोटबुक में आपके आंसर शीट जो आपके एग्जामिनेशन में मिलती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर वैसे मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, इसके बाद में मैं प्लेस वैल्यू चार्ट बनाता हूँ। थोड़ा नीचे कर लीजिएगा क्योंकि हमें दोनों नंबर्स इस बार प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखने हैं। वन 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख।
उसके बाद करोड़ और 10 करोड़। ठीक है बेटा, साइड से शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे 7,986 और इसके नीचे 10,245। ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक लाइन मैं आपको खींच देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने जैसा आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ से नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 6, 8, 9, 7, यहाँ पे 5, 4, 2, 0 एंड 1। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, नंबर को पढ़ते हैं। ये नंबर 10,000 आ रहा है और ये खाली 1000 आ रहा है। तो यही से इस चीज को क्लियर हो जाता है कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पर सिंपल आप लिख दीजिए बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड, या डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 7,986, तो ये होगा लेस देन 10,245, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूँ बेटा। देखो, हमें इन दोनों नंबर का कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, या दोनों बराबर है या क्या है। हमने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाया और दोनों वैल्यूज को इस तरह से रखा। तो यहाँ पर ये देखो, ये 10,000 में आ रहा है, 1000 में आ रहा है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये छोटा है इसलिए 7,986 लेस देन 10,245। ठीक है बेटा, बच्चों इसका ई वाला पोर्शन देखते हैं। 80,615 एंड 78,976। बच्चों, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि आपको प्लेस वैल्यू चार्ट प्रत्येक क्वेश्चन में बनाना होगा। तो मैंने फिर से प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे रखा है और आपको की नोटबुक में फिर से बनाना होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं दोनों नंबर्स लिख लेता हूँ। 80,615 and 78,976। जैसे मैंने आपको बताया था, हम पीछे से इनके नंबर्स लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैंने ये नंबर लिखना शुरू कर दिया पीछे से, और ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप लोग बेटा ये देखिए, इनके डिजिट्स बराबर है, ये भी 5 डिजिट्स का है, ये भी 5 डिजिट्स का है। अब सबसे पहले अब हम जो कंपैरिजन करते हैं बेटा, तो कंपैरिजन में बेटा आप यहाँ से शुरू कीजिए। अब इन दोनों में शुरुआत यहाँ से करनी है, 10,000 है ना, बड़ा नंबर है। तो अब पहला काम हो गया कि डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक कर ली, दोनों डिजिट्स बराबर है, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5। अब 10,000 वाला जो पोर्शन है, इसमें बड़ा छोटा कौन है, तो आप देखोगे ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक है, बस यही से पता चल गया। सो बाय ऑब्जर्वेशन 80,615 is greater than 78,976.
976। बेटा ये इसका आंसर। एक क्वेश्चन और अपन इसका कर लेते हैं। बेटा अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट हम देखते हैं। अगले पार्ट में एल पार्ट में 23,462 एंड 32,642 हमने दोबारा से प्लेस वैल्यू चार्ट को रखा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ 23,462 और दूसरी है 32,642। बच्चों वही तरीका है, नंबर मैं पीछे से लिख लेता हूँ। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। यहाँ पे देखेंगे ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है, दोनों नंबर यही से शुरू हो रहे हैं, तो इनकी डिजिट्स कॉमन है 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5। अब दूसरी बात होती है कि यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं पहले डिजिट से। ये दोनों अलग अलग है, ये 2 है, ये 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है। तो ये से ये चीज़ क्लियर हो गई कि बाय ऑब्जर्वेशन 23,462 is less than 32,640। ये इसका आंसर है। तो आपकी एक्सरसाइज के मैंने 3 क्वेश्चन थर्ड के करवा दिए हैं बेटा। और अब जैसे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिलाना है, तो आपको मैं होमवर्क आज का डाल देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 3 का ए जे के आप कर लेना। और मैं तो वैसे चाहूँगा कि मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आपकी बुक के अंदर 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप बाकी सारे करें, पर कम से कम ये 3 क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, वापस बता देता हूँ, आपकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट बी पेज नंबर 12 ये रखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए जे के, और इससे ज़्यादा करें तो बहुत ही अच्छा ये आप करके लगेगा। आज की मैथ्स की क्लास आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।